गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग केबीएस एस्पिरेंट होंगे, सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी टेट की, जो सामान्य हिंदी से जितने भी प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। और खासकर जो व्याकरण का पोर्शन है दोस्तों, जो वर्णमाला है, वर्णमाला से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारी इस वीडियो से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तब समझ में आएगा कि एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें है आपका वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन। दोस्तों स्वर एवं व्यंजन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट क्या होता है कि जब हम बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमें ये सारी चीजें भूल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। इसलिए मैं एक शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्वर आपको पता है कि कितने होते हैं? कितने होते हैं स्वर आपके? दोस्तों कुल स्वर आपके 13 होते हैं और मूल स्वर जो होते हैं वो आपके 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका व्यंजन है, व्यंजन कितने होते हैं? आपके 33 होते हैं। फ्रेंड्स यही सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका वर्णमाला वाले पोर्शन में? दोस्तों स्पर्श व्यंजन आ जाएगा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, इसके बाद से क्या है आपका उष्म व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप क्या करिए, एक नोटबुक बनाइए और इसमें ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे आप लोग ने प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे, प्रैक्टिस की होंगे, बट ये डिटेल में जो चीजें मैं लेके आई हूँ, अगर डिटेल में ऐसे आप अपना नोट्स बनाते हैं और पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। प्रैक्टिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले हमें डिटेल में चीजों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जब हम उसको पढ़े रहेंगे तो हमें प्रैक्टिस में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज लेट ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज है यूपी टेट, केवीएस सुपर टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन है। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे, डे 1 है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण कहते किसे हैं। ओके दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णमाला। अब आ जाते हैं हम, वर्ण की बात अभी हो रही थी, इसके बाद से आते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ओके दोस्तों, व्यवस्थित समूह जो होता है वही आपका वर्णमाला कहलाता है। भाषा की इन ध्वनि को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? ये है वर्णमाला। ठीक है, इसमें क्या है आपका कुल स्वर है। देखिए वर्णमाला दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन में। ठीक है दोस्तों, स्वर में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं और मूल स्वर जो होते हैं आपके 11 होते हैं। ओके, और यहाँ है व्यंजन। दोस्तों सेकंड है आपका व्यंजन, व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करने लायक है। आप एक एक नोट बनाइए, सबसे अच्छा एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। दोस्तों क्या है, ये लेखन के आधार पे है। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। और वर्णमाला में सेकंड है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ओके दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम उष्म व्यंजन पे। उष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, स, श, स, ह। ओके, उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, श, स, श, ह। ओके,
दोस्तों इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्णमाला की दृष्टि से दोस्तों, ये वर्णमाला का एक पूरा वीडियो ही वर्णमाला से ही संबंधित है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पुटअप होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। दोस्तों छ किससे मिलकर बना है? क, धन, स से। ये अक्सर आपका पूछता है, ठीक है, कि छ किससे मिलकर बना है? 4 ऑप्शन देता है ऐसे ही। त्र किससे बना है? त, धन, र से। ज्ञ किससे बना है? ज, धन, इया से। श्र किससे बना है? श, धन, र से, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। दोस्तों चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपका स्वर। स्वर को डिटेल में समझिए कि स्वर कहते किसे हैं। दोस्तों स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। स्वर यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के यानी स्वतंत्र रूप से जो होता है वही हमारा क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है। दोस्तों स्वर के भेद यानी स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। वो कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये आपका दीर्घ स्वर हुआ। प्लूत स्वर। प्लूत स्वर दोस्तों ओम 3 अक्षर होते हैं प्लूत स्वर में। इससे आपकी पहचान, ये प्लूत स्वर की पहचान इसी से होती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम दोस्तों, सेकंड है आपका व्यंजन। ये पहला आपका क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला आपका था स्वर, ओके। सेकंड है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, ठीक है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बनता ही नहीं है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ओके। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। वो कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ओके। दोस्तों ये रहा आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन बहुत जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। स्पर्श व्यंजन को एक अलग से समझ लेते हैं हम। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। कचट तप ऐसे याद कर लीजिएगा ठीक से, कचट तप, ठीक है। दोस्तों ये वर्ग में है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। क वर्ग में क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये किससे बोला जाता है? कंठ से। उच्चारण स्थान जब हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये कहाँ से बोला जाता है? तालव्य है, ठीक है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, मूर्धन्य है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, दंत्य है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ है, ओके। दोस्तों ये क्या है? 5 है, ठीक है। इन वर्ग में जो 5 वर्ग हैं दोस्तों, इसमें कुल मिला के आपके कितने स्पर्श व्यंजन हुए? 5 गुणे 5 25, ठीक है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, ओके। दोस्तों कुछ पॉइंट है उसको भी आप समझ लीजिए। हर वर्ग में पंचमाक्षर होते हैं, ओके। हर वर्ग में पंचमाक्षर होते हैं यानी 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। क वर्ग में कितने हैं? 1 2 3 4 5, यही आपके क्या है? पंचमाक्षर है, ठीक है। हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है, ठीक है। हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। अनुनासिक देखिए, ये हर वर्ग का, ये वर्ग है ना, क वर्ग है, इसका हर 5वां अक्षर क्या आता है? अनुनासिक है। अंग है, इया है, अड़ है, न है, मो है, ये क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। अनुनासिक होता है। फ्रेंड्स आई होप कि मैं समझती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं इसके बाद से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वगैरह की क्लास लेके आऊंगी। दोस्तों मान के चलिए कि एक मैराथनी क्लास है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारा वर्णमाला लेके आई हूँ। ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम वगैरह मैं एक एक वीडियो में आपको करा दूंगी, ठीक है। फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमारी बातें कहीं ना कहीं आपको याद आएंगी कि मैम सच में कहती थी। एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और अगर हो सके फ्रेंड्स
तो अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग खासकर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे वाली जो नोटिफिकेशन है वो उनको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।